महावीर सी चरिया जिनकी कुंद कुंद साहे महावीर सी चरिया जिनकी कुंद कुंद साहे चिंतन समुद्र भद्र सीतार की अकलंक जैसे करे प्रवचन विमल सिंधु सी करुणा जिनमें विराग सागर सा अनुशासन आने विराज मेरे उर के सिंहासन आने विराजो मेरे गुरुवर मेरे उर के सिंहासन वचनों के मोती बिखरा दे अमर रहो चिंतन नाद मेरे उर में आने विराज गुरुवर श्री विशुद्ध सागर मेरे उम्र में आने विराज गुरुवर श्री विशुद्ध सागर मेरे उम्र में आने विराज गुरुवर श्री विशुद्ध सागर। बोले अंतर से परमेश्वरी भगवान आदिनाथ भगवान की सत्य महावीर भगवान की कुंद कुंद देव स्वामी महाराज की आचार्य विशिष्ट साबरदी महाराज की भगवान शासन भगवान स्वामी के शासन में पार्श्व की चरण स्थान बैठकर हम सभी जिन तृष्णा का चुनाव करते हैं। भगवान कुंद कुंद देव स्वामी ग्रंथ राज रैन साक्षी आज एक महत्वपूर्ण गाथा बोल रहे हैं। मिथ्या दृष्टि की पहचान क्या है, हम कैसे पहचाने कि सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि। जब तक इसका निर्णय हमारे को अंदर से नहीं हुआ, हमें अपना निर्णय नहीं हो, दूसरे का निर्णय तो छोड़ो, दूसरों के निर्णय से हमारा कल्याण नहीं होगा। ये समय दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है, इससे मेरा कल्याण नहीं होगा। मैं स्वयं समय दृष्टि हूं या मिथ्या दृष्टि, इससे मेरा कल्याण। दूसरे के घर कितने भी अच्छे हों, उनके घरों में कितने भी अच्छे शीशे लगे हुए हैं, पर्दा लगे हों, उससे क्या तुम्हारी ठंड हो जाएगी। दूसरों के घर में चाहे शीशे लगे हों नहीं लगे हों, पर्दे लगे हों नहीं लगे हों, गेट लगा हो नहीं लगा हो, दरवाजा बंद हो नहीं हो, उससे आपको आपकी ठंड का कोई संबंध नहीं है। ना तो उससे आपको ठंड लगेगी ना आपकी ठंड खत्म होगी। आपको यदि शीतकाल में ठंड की वेदना है तो ठंड की वेदना तो आपके स्वयं के घर की खिड़की दरवाजे से बंद हो गई।
दूसरे घर में खिड़की है, दरवाजा है या नहीं है, इससे आपकी शीत वेदना का कोई उपचार नहीं है। आपके घर की खिड़की का कांच तो नहीं टूटा, ये देखना है। जिस कमरे में मैं सोता हूँ या जिस घर में मैं रह रहा हूँ, जहां मैं बैठता हूँ, उस घर की खिड़की का कांच तो नहीं टूटा, उस घर के कमरे का में गेट है कि नहीं है, इससे ठंड का उपचार होगा कि यदि नहीं है, शीश कांच टूटा है तो कांच लगा दें। अब दूसरे के घर में टूटा हो नहीं टूटा हो, इससे तुम्हारी ठंड नहीं बचने वाली। कौन क्या कर रहा है, इसको देखने से हमारा कल्याण नहीं। कौन क्या कर रहा है, इसको देखने से हमारा कल्याण नहीं हुआ। और हमारी बुद्धि ऐसी हो चुकी है, हमें कौन क्या कर रहा है इसके अलावा कुछ और देखते ही नहीं। वही तो हमारी बुद्धि हो चुकी है ऐसी, हमारा ज्ञान ऐसा हो चुका है कि हमारे ज्ञान में दूसरा ही दिखा है। जितने भी दर्शन हुए, जितने भी धर्म हुए, सबने चाक्षुष को देखा। इसको देखा, जो आंखों से दिखता उसको देखा, चाक्षुष को देखा। लेकिन जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो चाक्षुष और अचाक्षुष को भी देखता है। जगत के जितने भी दर्शन हैं, उन्होंने चाक्षुष की व्याख्या की है, जो आंखों से दिख रहा है सिर्फ उसी की व्याख्या की है। कि जैन दर्शन ने चाक्षुष के साथ अचाक्षुष की भी व्याख्या की है, जो सामान्य ज्ञान का विषय नहीं है, जो हम जैसे मतिशुद्ध ज्ञानियों के ज्ञान का विषय ही नहीं है। असंख्यात अनंत जो विषय बनता है, मतिशुद्ध ज्ञान का विषय नहीं बनता। मतिशुद्ध ज्ञान को सिर्फ संख्यात को जानता है, जहां तक संख्याएं होती है वहां तक मतिशुद्ध ज्ञान जानता है। असंख्यात और अनंत को मतिशुद्ध ज्ञान नहीं जानता। मतिशुद्ध ज्ञान कितने को जानता है? संख्यात को जानता है। एक निश्चित सीमा है, आप जो भी जानोगे एक सीमा में जानोगे, वो एक संख्यात भाग ही जानता है। भारत का आपने एक हिस्सा भी जाना तो आपने संख्यात भाग ही जाना। अरे 100 में से आपने एक हिस्सा जान लिया, तो इससे जान ली, तो संख्यात ही तो जाने ना आपने। संख्यात थे और आप उसमें से संख्यात जान लिया। 20 में से 4 देश घूमे आए, 5 देश घूमे आए, 10 देश घूमे आए, तो आपने संख्यात तो जाना विश्व को। आप जो भी जानोगे, जो भी आपने पढ़ा, हजारों पुस्तक पढ़ी तो करोड़ों में से तुमने हजारों तो पढ़ी, कितना जाना तुमने? आप बोलो हमने इतना जाना। जो भी आप बोलोगे संख्या में बोलोगे। आप जो बोलोगे मैं 20 साल से मैं पढ़ रहा हूं, 25 साल से पढ़ रहा हूं, 50 साल से पढ़ रहा हूं, मुझे 50 साल से धर्म का नॉलेज है, तुम्हें संख्यात नॉलेज ही है। तो मति शुद्ध ज्ञान से जो व्यक्ति जो भी जानता है, वो क्या जान पाता है? संख्यात जान पाता है। अभी संख्यात से परे असंख्यात है और असंख्यात से परे अनंत है, अभी वो तो जाना ही नहीं है। अभी तो संख्यात भी पूरा नहीं जाना, असंख्यात की बात तो छोड़ो। नरेश जी, आप इस धूड़ी में रह रहे हो, आपने अभी तक पूरा धूड़ी नहीं घुमा, पूरे विश्व की बात तो छोड़ो। विनोद, आपको रहते रहते 60 साल तो ही गए, 65 साल। 65 साल में भी आप पूरा धूड़ी नहीं घूम पाए होगे अभी तक। उसमें भी संख्यात भागी घूम पाए हो आप। जितना आपको काम पड़ता है, जितना आपकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आवश्यकता है, सब्जी मंडी गए, गैस आदि की दुकान पे गए, थोड़ा सा कोई काम कराना, फर्नीचर का थोड़ा बहुत उधर गए, पूरा शहर आपने अभी तक नहीं घुमाए। बहुत से ऐसे क्षेत्र भी हैं जो आपसे अभी तक अछूते हैं, जिनके बारे में दूसरा तो जानता है लेकिन आप नहीं जानते। हो सकता है कोई नया व्यक्ति उस क्षेत्र के बारे में जानता हो, आया हुआ आज आने वाला, आप ना जानते हो। जरूरी नहीं है कि तुम सब जानते हो। पूरी दुनिया में भले बुलेट उठा कर घूमते रहो तुम,
तब भी पूरा नहीं हो। जुग में कोई संख्यात भागी हो, और उस संख्यात भाग से व्यक्ति यदि संख्यात भाग को जान ले और उसके मद में आ जाए, और उसके मद में आकर बोले नहीं मैं तो पूरी धूड़ी को जानता हूं, ये मिथ्या दृष्टि चीज है। इसी का भगवान आज श्रवण कर रहे हैं। मति सुदृढ़ वरेण तुम सच्छंदम बोल जे जियो दिठम, जो सो दिठी ना हो दीजन मग्गला गिरो। मति सुदृढ़ वरेण तुम, जो मति शुद्ध ज्ञान के बल से, मति शुद्ध ज्ञान की ताकत से, मति शुद्ध ज्ञान के अभिमान से, कभी कभी किसी को बहुत ज्ञान हो जाता है, वास्तव में ज्ञान हो जाता है, इसलिए बड़ी बात नहीं ज्ञान ये तो क्षोभसम है, बुद्धि का शरीर, इसलिए तपस्या की जरूरत नहीं होती। ऐसा नहीं कि आप समझो कोई बहुत उपवास व्रत करना पड़ता हो अधिक ज्ञान करने के लिए, अथवा खूब पूजा पाठ करना पड़ता तब जाकर कुछ सेवा करनी पड़ती है भगवान की, तब जाकर बहुत ज्ञानी नहीं। ये तो सामान्य से क्षोभसम है, मति ज्ञान का क्षोभसम है। उनका कर्म का उदय है, किसी का ज्यादा है, किसी का कर्म है, जिसके कर्म का उदय कम है, ज्ञानवर्ती कर्म का उदय कम है, तो बचपन से ज्ञानी होता है, पैदा होते से मतलब उसके दिख जाते हैं खुद के लक्षण पालने में। छोटा बच्चा भी बहुत ज्ञानी दिखने के कभी इतनी अच्छी बातें करता है, समझदारी वाली बातें करता है, छोटे से तो बड़ा होकर ही बहुत ज्ञानी हो जाता है। ये मति शुद्ध ज्ञान के बल से कभी कभी कोई व्यक्ति नया नया समाज में भी रहते हैं, कई लोग बहुत ज्ञान शास्त्र पढ़ते हैं, महाराज माता जी आते हैं तो थोड़ा सा ही पढ़ते तो बहुत ज्ञान हो जाता है, बहुत सुनने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो वास्तव में ज्ञान हो जाता है, शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है, गाथाएं रट जाती हैं, श्लोक भी रट जाते हैं, सानिध्य में रहते रहते उनके पास पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है। दूसरे का तुम्हें बहुत ज्ञान है, पंडित करके बहुत याद है, तो कोई ये सुनकर अभिमान में ना आ जाए मैं तो बहुत ज्ञानी हो गया, ये सब लोग कोई भी मेरे जितना बराबर ना तो जानता ना समझता। तो मति शुद्ध नाण बले, जो मति शुद्ध ज्ञान के बल से उसके अभिमान में, उसके घमंड में छंदा बोलते क्यों दिठम, स्वच्छंद बोलना चालू कर देता है। जब व्यक्ति को लगता है कि मैं सबसे ज्ञानी हूं, तो फिर तो उसे कोई भी विषय पे बोलना है, और बोलना है और जो मर्जी आए वो बोलना है, फिर उसे दूसरे की सुनना भी नहीं। कभी कभी ऐसा होता है किसी व्यक्ति को अपने ज्ञान का थोड़ा सा ज्यादा वो हो जाता है कि नहीं मुझे सब आता है, किसी विषय को सुलझाना शुरू कर दो बोल, और दूसरा भी उसको कहेगा अरे तुम नहीं जानते कुछ भी, वो सही भी बोल रहा होगा तो व्यक्ति उसको रोक देगा कि मति शुद्ध ज्ञान का मद है। जब ये मत चढ़ता है ना, व्यक्ति स्वच्छंद हो जाता है, अपनी अपनी चलाता है, फिर किसी और की चलने नहीं देता। क्यों? क्योंकि लोग में प्रसिद्धि उसकी हो चुकी है कि ज्ञानी है। क्या प्रसिद्धि हो गई उसकी? ये ज्ञानी है, तो दूसरा अपने आप को उसके सामने छोटा समझता, सोचता होगा भी ये ठीक है, ऐसे ही होता होगा। अब इसने ज्यादा ग्रंथ पढ़े, ज्यादा शास्त्र पढ़े, ज्यादा महाराज बन रहा है, ज्यादा पूजा पाठ करिए, ठीक है, ऐसे ही होता होगा। अब वो कभी कभी ऐसा होता है व्यक्ति अपनी कमजोरी को पूरी समाज की कमजोरी बना देता है, अपनी कमजोरी को समाज की कमजोरी बना देता है, अपनी आदत को समाज की आदत बना देता है, क्योंकि दूसरा कोई उसको बोलने वाला नहीं है, दूसरा उसको कोई बोलने वाला नहीं होता, उस कमजोरी को आप सबकी कमजोरी बना देते हैं। कभी कभी क्या होता है, किसी व्यक्ति को अपने घर में किसी को बुलाना नहीं बुलाना हो, अब कैसे कहे कि मुझे नहीं बुलाना, तो क्या करेगा? नहीं, कोई को नहीं बुलाना। जब कोई नहीं बुलाएगा तो हम तो छपे ही जाएंगे ना, यदि सब बुलाएंगे और हम नहीं बुलाएंगे तो हमें तो फिर पूजा कर देंगे, लोग कहेंगे क्या तुमने नहीं बुलाया,
इनने तो बुलाया, इनने ही बुलाया, इनने ही बुलाया, तुमने नहीं बुलाया तो फिर मुझे भी बुलाना पड़ेगा। मुझे बुलाना ना पड़े तो मैं अपना नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बुला पाऊंगा, इसलिए मैं मना कर रहा हूं, नहीं व्यवस्था नहीं हो पाएगी, इसलिए कोई को नहीं बुलाना है, सब ऐसे लोग। ये उसने अपनी कमजोरी को सबके पर डाल तीक्ष्ण पाप का बदला। कभी प्रवीण कोई तुमसे कहे राज को अपने घर ले जाना है तो उसको स्पष्ट बोलते थे, भैया आपकी स्वयं की व्यवस्था हो पा रही है तो ले जा, मैं नहीं ले जा पा रहा इसलिए किसी को मना मत करते हैं, नहीं तो तीव्र अंतराय करता। व्यवस्थाएं समाज की अपनी है, लेकिन घर की व्यवस्था भी अपना। समाज की व्यवस्थाएं अपनी हो सकती हैं, तुम देख सकते हो, अरे अब फिर एक बार कोई ने हमने दे दी परमिशन तो फिर ये बोलेगा, फिर वो बोलेगा, फिर वो बोलेगा, कहां लेके जाएंगे, कहां, और तुमने कह दिया नहीं, तो फिर ध्यान रखना कर भी फिर जब आदिनाथ को नहीं छोड़ा। आदिनाथ ने क्या किया था, कौन से पाप किया था बताओ? कोई अपने लिए तो कुछ किया नहीं था, अपने लिए कुछ किया था उन्होंने? प्रजा आई, निवेदन किया, स्वामी जी ये गाय बैल सब खा जाते हमारा धान, जब इनको लेके जाते हैं चरा उधर के लिए काम कराने के लिए खेत में लेके जाते हैं तो खड़ा हुआ धान है वो सब खा जाते हैं। तो उन्होंने इतनी तो कहा ठीक है, इनका जब पेट भर जाए तो इनके मुंह पर मुसीका लगा देना, मुंह बंद कर देना इनका, फिर लेके जाना, खा ही नहीं पाएंगे। मुंह पर मुसीका लग गया तो भले राजा थे, राज व्यवस्था देख रहे थे, लेकिन कर्म कहेगा मैं भी तुम्हारे ऊपर मुसीका लगा। तुमने मूक जातियों पर मुसीका तो लगा दिया, कर्म की व्यवस्था राज व्यवस्था तो तुमने चला दी, उससे वो अन्न खाना बंद हो गया, लेकिन कर्म ने कहा ठीक है अब तुम भी तैयार हो जाओ मुसीका के लिए। जिसका पुत्र चक्रवर्ती हो, सोचो आप, एक सामान्य किसी का बेटा यदि कलेक्टर बन जाए तो उसकी तो क्या पूछ हो जाती, पिता की, मुख्यमंत्री बन जाए तो पिता की क्या पूछ होती है, और उसके बेटा प्रधानमंत्री बन जाए तो पिता की क्या पूछ होती है, और राष्ट्रपति बन जाए तो फिर और क्या पूछ होती है, और विश्व का कोई एक अधिक्षत्र राजा बन जाए तो उसकी क्या पूछ होती है। सोचो आप उस पिता की, जिसका बेटा एक बेटा चक्रवर्ती, दूसरा बेटा कामदेव, दोनों महान पद, उच्च पद, और स्वयं तीर्थंकर, जिसका किंकर है स्वयं स्वधर्म इंद्र, जिसका नौकर कौन है, स्वयं स्वधर्म इंद्र, जिसका नौकर है, भगवान के घर कल्याण में हाथ जोड़े खड़ा है, भगवान के जन्म कल्याण में हाथ जोड़े खड़ा है, उनकी सभा में तांडव नृत्य कर रहा है। सामान्य बात नहीं है, स्वर्ग का अधिपति है, स्वधर्म में उसके जैसा कोई पुण्यात्मा जगत में नहीं है, जो भगवान के सब सारे उसके काल में जितने तीर्थ सबके कल्याण बनाते। सोचो कितना पुण्य हो। अपने काल में इतने तीर्थंकर होते रहते, विदेश क्षेत्र में, भरत क्षेत्र के विदेश क्षेत्र में, धाकी खंड के, ऐसा नहीं धाकी खंड अलग से सौदर में, तो पुष्पराज का अलग सौदर, तो चक्रवर्ती तो अलग अलग होते हैं, भारत क्षेत्र का चक्रवर्ती अलग हो गया, राज्य क्षेत्र का अलग चक्रवर्ती, विदेश क्षेत्र के चक्रवर्ती अलग हो, लेकिन सौदर में तो एक ही है। चाहे भरत क्षेत्र में कुछ हो रहा हो, चाहे हैदराबाद क्षेत्र में कुछ हो, चाहे विदेश क्षेत्र में कुछ हो, चक्रवर्ती भरत सौदर में तो एक ही। विदेश की 32 नगरियां, एक नगरी भरत क्षेत्र, एक हैदराबाद क्षेत्र, 34, ऐसे 34 हुए 5, 170 नगरियां।
इन 170 नगरियों में भगवान अजितनाथ के समय में 170 तीर्थंकर थे। हर नगरी में तीर्थंकर था, कोई भी नगरी ऐसी खाली नहीं थी जहां पर तीर्थंकर ना हो। उस समय 14 दिन का पुण्य था, 170 भगवान के एक साथ कल्याण बना। किसी का जन्म तो किसी का तप तो किसी निर्वाण किसी का मोह, सबके कल्याण बना रहे हैं 170 तीर्थंकर एक साथ। तो 14 दिन की पुण्य का आप देखो कितना, वो 14 दिन उनके सामने किंकर के बखा हुआ है, नौकर के जैसे हाथ जोड़े, गर्भ कल्याण बना रहा है, जन्म कल्याण बना रहा है, तप कल्याण बना रहा है, हाथ जोड़े खड़ा है। अब सोचो, जिसका नौकर 14 मित्र है, जिसका बेटा चक्रवर्ती है, जिसका एक बेटा कामदेव है, पोते चरम मोक्षगामी है, जिनके सारे पोते तद्भव मोक्षगामी है, मोक्ष जाने वाले हैं सारे पोते जिनके भी, उसी भव में कितना पुण्यशाली परिवार होगा वो। एक परिवार कल्पना करो आप, कितना पुण्यशाली परिवार है। दोनों बेटी स्वर्ग जाकर मोक्ष जाने वाली हैं, पिता मोक्ष जाने वाले हैं, माता स्वर्ग जाके मोक्ष जाने वाली है। परिवार का कोई ऐसा सदस्य नहीं है जो उस भव में अथवा अगले भव में मोक्ष ना जाए। स्वामी एक पोता 24वां तीर्थंकर बनेगा बाद में। ऐसा परिवार, इतना पुण्यात्मा परिवार, आपका तो पुण्य कुछ भी नहीं है। अपना तो पुण्य कुछ भी नहीं है तीर्थंकर के आगे। तीर्थंकर के पुण्य के आगे हमारा पुण्य तो पानी भी नहीं भर पाएगा। इतना तीर पुण्य होता है। ऐसे उस तीर्थंकर ने भी जब कह दिया उसी का लगा दो, कर कहता है कोई आज तुम उसी का लगाओ, कल हम तुम का लगाएं। जब आदिनाथ आहार के लिए गए, कोई विधि जानता ही नहीं, घूम रहे हैं लेकिन किसी को विधि पता ही नहीं है। क्या सौधर में सो गया था? क्या सौधर में सो गया था? क्या भरत चक्रवर्ती का अवधि ज्ञान प्रलय को प्राप्त हो गया था? क्या हो गया था? क्या किसी को बता नहीं पा रहे थे कि दिनचर्या ये होती है, आहार विधि ऐसी होती है? कोई कह रहा है मेरी बेटी ले लो, कोई कह रहा है धन ले लो, कोई कह रहा है दौलत ले लो, ये खाना ले लो, स्वामी सब ले लो, लेकिन कोई भी नहीं कह रहा है स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हाथो हाथो हाथो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। कोई भी नहीं बोल रहा है। किसी को बोध ही नहीं है कि क्या बोलना पड़ता है, क्या कहना पड़ता है, काय के लिए निकली है, क्यों निकली है, किसी को ज्ञान ही नहीं है। 6 माह तक घूमते रहे, भोजन नहीं मिला। एक दिन भोजन ना मिले साधु को तो नगर में हल्ला हो जाता है। अंतराय की मांग हो जाए तो नगर में हल्ला हो जाता है। प्रदीप, एक अंतराय भी हो जाए ना तो पूरे नगर में हल्ला हो जाता है, अरे आज हार नहीं हुए, आज हार नहीं हुए। और जब भोजन ही ना मिले तो नगर में वेग श्वेत पैदा हो जाता है। 6 माह तक क्या किसी को समझ में नहीं आ रहा था? क्या सौदागर को समझ में नहीं आ रहा था? लेकिन जब तक कर्म का उदय है, सामने वाले की बुद्धि वैसी चलती ही नहीं। कई बार ऐसा होता है, कोई घटना घट जाती है, अरे हम तो पहले सोचे थे ऐसा कर ले, लेकिन याद ही भूल ही गए, या फिर उस समय लगा ही नहीं कि ये भी कर सकते हैं, बुद्धि नहीं चली उस समय हमारी। कभी किसी घर में आग लग जाए तो बंद कर जाए, तुम गैस बंद तो कर देते नीचे से नो,
इतनी तो आग लगी नहीं थी, शुरुआत लगी थी बस थोड़ी सी नली में, तो 9 बंद कर दे, वही बात खत्म हो जाती। और फिर तो बुद्धि नहीं चली। कब चल रही बुद्धि? जब पूरी अच्छे से आग लग गई। अरे 9 बंद करते हैं तो आग बंद कर गई। तो जब सब जल गया तब वो 9 बंद करी उसने। मुझे याद, अरे यार पहले याद ही नहीं आया कि ऐसे ही कर सकते थे, ऐसे ही कर सकते थे। कई बार होता है ऐसे, कई घटनाएं अपने साथ घटती हैं, जो घटना घटने के बाद या घटना जब बहुत फैल जाती है, अरे यार इतनी सी तो बात थी, किसी को बोल देते, किसी को समझा देते तो पदर फैलते, बाद में समझ में आता है, तब तक नहीं आता, फैल जाता उसके बाद समझ में आता। जब उनका कर्म का उदय था ना, तो सौदर में जो कि किंकर के समान का दास है, हजार देव जी की सेवा में लगे हुए, चाहे वो मुनि बन गए तब भी वहां पर सेवा करते हैं, खड़े खड़े हुए सुरक्षा में। तब भी कर्म का उदय था, उसी का लगी थी धूप, उसी का लग गई। जब कर्म का उदय खत्म हुआ तो वही सौदर में, वही राजा श्रेयांश, वही सौदर में रत्नवृष्टि करने पहुंच गया। फिर राजा श्रेयांश को सपना आ गया, अरे भाई कर्म वो ऐसे हाथ दिए जाते हैं, जब तुम पूर्वानी पर्याय में थे तो ऐसे हाथ दिए थे तुमने, याद आ विधि मिल गई। विधि है तो विधि मिल जाती है, विधि मिल गई, आहार हो गया, सौदर पंचाक्षरी करने लगे, जय धन दाता धन पात्र, धन दाता धन पात्र। क्या 6 महीने से याद नहीं आती थी क्या? धन दाता धन पात्र। इसलिए कभी भी किसी को रोकना नहीं, तुम रोक दोगे अंतराय का बंद बन जाएगा। ऐसा बंद बनता है, फिर उसको जब तीर्थंकर को भोगना पड़ता है, तो तुम कौन सी खेत की समझ ना, कौन सी खेती, जो भी है समझ जाओ। मतीश्वर राम बने, मतीश्वर के बल से, पद के बल से, पैसे के बल से, कितने प्रकार, 8 प्रकार का मत होता है। ज्ञान का मत, पूजा का मत, मुझे इतना ज्ञान है मेरी सुनना पड़ेगा, तो भाई 10,000 ज्ञानी विद्वान इसके तो सुनते नहीं है। ज्ञान का मत, पूजा का मत, किसी की ज्यादा पूजा होती है, ज्यादा उसको लोग मानते हैं, ज्यादा उसको फॉलोअर है, पूजा से मतलब उसी का ज्यादा उठाने वाले, उसको उसकी सुनने वाले लोग हैं, उसकी सब लोग पूजा करते, तो वो अपने मत में मैं जो कहूंगा वही होगा। देखो मेरी कितनी पूजा होती है, ज्ञान पूजा। कुल का मत, देखो मेरे पिता मिनिस्टर थे, मेरे पिता ऐसे थे, मेरे पिता वैसे थे, मेरे जैसा परिवार, राजघराने परिवार है हम, सेठिया परिवार है हम, करोड़ों की जायदाद है हमारे पास, हमारे पिता ने दारों ने सब इकट्ठा करके रखा है। ये कुल का जाति, मेरे नाना देखो, मेरे मामा देखो, राजघराने में हैं, उनके संबंध बड़े बड़े मिनिस्टरों से हैं, कुछ बोलना नहीं आते, नहीं तो मम्मी खबर ले लेंगे तुम्हारी। जाति का मन, ज्ञानम, पूजा, कुलम, जाति, बल। अब किसी के अंदर अच्छी ताकत होती है, अश्पुष होता है, तो लोग डरते भी है, मतलब एक आदमी का मुक्का दे देगा, धक्का दे देगा, फालतू में मारा जाएंगे, तो वो भी अपना दिखाता है। थोड़ी सी घर में होता है, मुझसे नहीं बोलना, नहीं तो बल का, हर बात में किसी को धक्का दे देना, हर बात में किसी को, तुम कोई दूसरे से लड़ नहीं सकता ना, अच्छा खाटा काटा बॉडी बिल्डर है तो। ज्ञानम, पूजा, कुलम, जाति, बल, रिद्धि, कोई आपको रिद्धि सिद्धि हो गई, कोई मंत्र की जाल सिद्ध हो गई, तो ऐसा कर दो ना, मेरे पास इतनी रिद्धियां हैं, रिद्धि, तब कम हो जाता है। हम जैसा कोई उपवास नहीं करता, हम देखो एक उपवास एक हार करते, एक उपवास एक खाते, एक महीने तक उपवास रह जाते हैं, 15-15 दिन तक हम
16 कांड कर लेते हैं, 10 लक्षण कर लेते हैं, हमने 4 बार 10 लक्षण कर लिए, हमने 10 बार 10 लक्षण कर दिए, ऐसा तब का मत। कोई मेरे जैसे हाथ धूड़ी में तपस्या करने वाला नहीं है, तब का मत बबू, मेरे जैसा सुंदर शरीर किसी का। देखो मैं कितना सुंदर हूं। ये 8 मत है, इन 8 मत में से किसी मत में आकर तुमने यदि स्वच्छंद बोल दी, अपनी स्वच्छंद वृत्ति को बोलना प्रारंभ कर दिया, जो सो भूत को दृष्टि, उसी समय से तुम दृष्टि मिथ्या दृष्टि। हम नहीं कह रहे जिणों दिठम, जिन्हें देव ने ऐसा देखा है, ऐसा कहा है। कोई हम अपने मन से नहीं बोल रहे ये सब बातें, जिन्हें देव ने ऐसा कहा है तो हम स्पष्ट कह रहे हैं। कोई मन की बात नहीं समझना, नहीं कि तुम मेरे मन की बात। जिन्हों दिठम, जिन्हें देव ने ऐसे तत्व का कथन किया है, उपदेश दिया है कि जो मति शुद्ध ज्ञान के बल से स्वच्छंद होकर मना कल्पित बोलता है, वह मिथ्या दृष्टि होता है। जिन्हें के मार्ग में संलग्न जिनके वचन नहीं होता है, वो मिथ्या दृष्टि। इसलिए कभी भी बहुत समझ के बोलना, क्योंकि जो वस्तु जितना ज्यादा पुण्य देती है वो उससे ज्यादा पाप भी देती है। जो वस्तु पुण्य देती है उतना ही पाप देती है। जैसे जो जितना घनिष्ठ मित्र होता है ना, देखो शत्रु बनता है उतना घनिष्ठ शत्रु होता है। तो जितना घनिष्ठ मित्र होता है ना, जब वो आपका शत्रु बन जाए ना, तो उससे उसके बराबर कोई और शत्रु नहीं हो सकता। कितने शत्रु, सारे शत्रु उसके सामने फैले। ऐसे जो तीव्र पुण्य के स्थान हैं, देव सास गुरु, भाई तीव्र पाप के स्थान। इसलिए इनके विषय में निर्णय लेने से पहले 100 बार सोच लेना। इनके विषय में निर्णय लेने से पहले 100 बार सोच लेना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम किसी चीज को खोल रहे थे उसी में बच जाए। किसी चीज को खोल रहे थे और उसी में स्वयं बच जाए। दूसरा तो खुल जाए, हम बच जाए। दूसरा तो खुल जाए, हम बच जाए। इसलिए कभी किसी को बड़े सोच समझ के निर्णय लेना। सभा लगी हुई है देव की, शास्त्रार्थ चल रहा है, 6 माह व्यतीत हो चुकी है, कोई निर्णय नहीं आ रहा। सारी पब्लिक उतावली है, क्या होगा अब क्या होगा। स्वयं अखिल भी बहुत उतावले हैं, क्या होगा, विचार मग्न है। रात्रि के अर्ध पहर में कुसुमांगी देवी प्रकट होती। अगला, इस भारत की भूमि पर कोई भी वीर ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो तुम्हारे साथ शास्त्रार्थ कर सके। तुम्हारा शास्त्रार्थ किसी मनुष्य से नहीं चल रहा है, तुम्हारा शास्त्रार्थ तारा देवी से चल रहा है। अब समय आ गया है जिन शासन की विभावना, अब समय आ गया है जिन शासन के उद्घोष का। कल प्रातः जब तुम राजसभा में जाओगे और जैसे ही विवाद बांध का सत्र चालू होगा, तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का जो उत्तर मिलेगा तुम उससे पुनः उसका उत्तर लीजिएगा। जब वो उत्तर ना दे पाए तो आप पर्दे को फाड़कर उसमें रखे हुए घट को अपने पैरों से ताड़ित कर दीजिए। वो उधारी देवी भाग गए। सुबह प्रातः हुई,
अकलन राजसभा में चारों ओर भीड़ लगी हुई है। अब तो निर्णय होना ही चाहिए, अब तो निर्णय होना ही चाहिए। सबके अंदर जिज्ञासाएं थी, अब तो निर्णय होना ही चाहिए। कोई तो हारना चाहिए, कोई तो जीतना चाहिए। प्रश्नोत्तर प्रारंभ हो गए। अकलन ने प्रश्न किया, उत्तर प्राप्त हुआ। पुनः कहते हैं, पुनः दीजिए। सुना नहीं अच्छे से, पुनः दो। लेकिन एक लोग होते हैं ना, देव एक बार बोल देते सबको पुनः नहीं बोलते। अब चुप, मौन, कोई उत्तर ही नहीं आ रहा, मौन। तभी अकलन खड़े हो गए। ये छल था हमारे साथ, ये किसी इंसान से साथ नहीं चल रहा है, ये देवी से साथ चल रहा है। सब लोग चकित हो गए, ये क्या बात कर रहे हो? हाँ, और तुरंत उन्होंने वो पर्दा फाड़ा और जैसी घट में लात मारी, वो देवी भागने लगी। तभी उष्मा ने उसे पकड़ा। अब देवों को तो देवी पकड़ सकते हैं, अपन तो पकड़ नहीं सकते ना। और लाकर सबके सामने उसको अदृश्य रूप में रहते तो दृश्य रूप में दिखाया। उसने क्षमा मांगी और उसने स्वीकार किया, अकलन तुम जैसा कोई भी ज्ञानी इस भारत की भूमि पर नहीं है। मैं तुम्हारे सामने नतमस्तक होती हूँ। और जैसे ही वो नतमस्तक हुई, चारों तरफ जय धर्म की जय जयकार होने लगी। वो समय था इस भारत की भूमि पर सभी बौद्धों को भारत छोड़कर जाना। यही कारण है आज भारत में बौद्धों की संख्या कम है, जबकि पूरे राज्य के राज बौद्ध थे। पूरे राज्य के राज्य, पूरा राजा सैनिक का राज चलता था। पटना, बिहार, ये सब राजा सैनिक राजा सैनिक राजधानी थी। आज भी कुछ लोग वहां पर आते, वहां पर बना हुआ बहुत जगह बहुत यूनिवर्सिटी इस बात की गवाह है। नालंदा की बहुत यूनिवर्सिटी इस बात की गवाह है। अफसीस इस बात की गवाह है कि यहाँ पर बौद्धों का भयानक था। नहीं तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी, एक जो कैबिन बना हुआ है उनका ग्राउंड 500 मीटर की रेडियस में ऐसे हजारों उनके बुद्धे 7, 8, 9, 10 तो खुद ही के निकाल ली प्राप्त बना, उसमें लग गया, अब ज्यादा नहीं खोदता। इतने बड़े इसका सीधी बताता है कि कितना बौद्धों का फल रहा है उसमें। आज कोई अवशेष दिखाई नहीं दे रहा, आज नहीं दिखाई दे। नगण्य है, गिनती किए थोड़े बहुत, वो भी अभी आके अभी बचने लगे हैं ज्यादा। इसलिए जब से दलाई लामा को वहां से लंका, वहां से चीन से, चाइना से निकाला, वो आकर यहां बस गया, तब से धर्म बढ़ गया। नहीं तो नहीं था यहां पर। ये थी हमारी आचार्य प्रज्ञा। आज हमारे पास कोई प्रज्ञा नहीं है, फिर भी मंदिर शुद्ध ज्ञान में ऐसे डूबे हुए हैं जैसे हमसे बड़ा कोई है नहीं। आज अकलन देव नहीं होते तो सबके सिर मुड़े होते हैं। लाल कपड़े पहने होते और सिर मुड़े होते हैं। ये नहीं पे बैठ पाते ऐसे तो सिर मुड़ाकर लाल कपड़े पहने हुए बैठे होते। यदि अकलन देव नहीं होते, उपकार है उनका हमारे ऊपर, पूर्वाचार्यों को उपकार, इतने अनंत उपकार है हमारे ऊपर। हम तो आज जैसे बिल्कुल जैसे कि ना एक बेटे को एक पिता जो कि गरीबी से, जिसने गरीबी देखी और एक एक पैसे को जिसने मेहनत कर करके, बंजी कर करके, साइकिल चला कर, दूसरे के तरफ सामान काम कर करके पैसा जोड़ा, आज करोड़पति हो गया। उसके यहाँ संतान पैदा हो तो संतान को पता नहीं है कि दुख क्या होता है। वो तो अपने आप को करोड़पति समझ रही है। अरे अभी उन्होंने मेहनत नहीं होती, आज एक ग्रुप में खेलने वाला नहीं होता।
ये करोड़ों में खेलने वाला जो दिखाई दे रहा है, इतने आराम से आप बैठे शांति से, किसी प्रकार को आपको कोई चिंता नहीं है। आचार्य ने इतनी मेहनत की इसके लिए, इतनी मेहनत की आचार्यों ने, तब जाकर हम इतनी शांति से यहाँ पर बैठ पाए, तब जाकर बैठ पाए। आज ग्रंथ लिख के नहीं गए तो कितनी कठिनाइयों ग्रंथ है। आज तो ग्रंथ लिखना सरल है, पेन है, कॉपी है, कागज है, लिंक है, छपाई मशीन है, प्रिंटिंग मशीन है, कंप्यूटर है, बोल दो सुई लिखा हो जाता है, इधर बोल जाता लिखा हो रहा है। पहले तो एक एक पत्ते को उठाकर, एक एक पत्ते को उठाकर उस पर आराम से ऐसे कुछ कर ऐसे लिखना पड़ता था। एक एक लाइन को लिखने में एक एक दिन लग जाता था, एक एक लाइन को लिखने में एक एक दिन लग जाता था। सोचो आप कितने मोटे मोटे ग्रंथ लिखे गए। आचार्य कुंद देव 84 बाहुड़, 84 ग्रंथ, एक एक ग्रंथ में 100 200 300 श्लोक गाथाएं, संस्कृत की, प्राकृत की। आचार्य सुंदर स्वामी अनेक ग्रंथ लिखे गए। इसमें से एक ग्रंथ का था गंधहस्ती महाभाष्य, 84,00,000 श्लोक, इतने सारे 84,000। लेकिन दुर्भाग्य विधर्मियों ने सब नष्ट कर दिए। इतने ग्रंथ थे, इतने ग्रंथ थे, इतने ग्रंथ थे। 6 बार जैन ग्रंथों की होली जली शंकराचार्य के काल में। शंकराचार्य के काल में बहुत जैनों की हत्या की गई, बहुत मुनियों को, 4,000 मुनियों को एक साथ घानी में पेल दिया गया। जो भी पानी छानते दिखता था उसका सर हटा दिया जाता था। इतने अत्याचार से पूर्वाचार्य बुजुर्गों ने। आज तो बहुत आराम से बैठे थे, 4,000 एक साथ खाली दक्षिण में। इतना अत्याचार हुआ है, इतने ग्रंथ जलाए उन्होंने। 6 माह तक ग्रंथों की होली जली, होली जो कि बंद नहीं हुई, तब भी ग्रंथ खत्म नहीं हुए। सोचो 6 माह तक जैन ग्रंथों की होली जली, होली, तब भी हमारे पास इतने शास्त्र हैं। आज भी यदि रखना शुरू कर दे तो रखने नहीं ना, कौन लिख के गया? हमारे आचार्य ने समय निकालकर जंगल में रहकर लिखते रहते थे कि कम से कम हम चले जाएंगे, ये साहित्य रहेगा तो लोगों को आगे तक ज्ञान मिलता रहेगा, भगवान की वाणी आगे तक पहुंचती रहेगी, बीच में वाणी का लोप नहीं होगा। ये पूर्वाचार्य, इसलिए कम से कम एक बार उनका नाम ही ले लिया करो दिन में। उन ग्रंथों को जो अलमारी में आपने सजा कर रखे हैं, कभी खोलकर रास्ता देखे नहीं। पूजा की पुस्तक के अलावा आपने दूसरा कोई ग्रंथ खोला नहीं होगा। पूजा की पुस्तक खोलते हो, पढ़ते हो, रख देते हो, उसी को जिनमानी समझ के आप कभी हस्तलिखित ग्रंथों को भी एक बार देख लिया करो। धन्य है पूर्वाचार्य, उन्होंने कितनी मेहनत से, कहां से स्याही लाए हुए, कहां से दबाव लाए हुए, कैसे कैसे लिखा होगा। आज हमारे पास एक ग्रंथ मौजूद हैं, उनको भी कभी कभी प्रणाम कर लिया करो। हे जिनवाणी, अगर आज तुम नहीं होती तो मति शुद्ध ज्ञान की तरह से हर कोई आज स्वच्छंद बोल रहा होता। तुम हो इसलिए स्वच्छंद नहीं बोल पाता व्यक्ति, जिनवाणी है इसलिए व्यक्ति स्वच्छंद नहीं बोल पाता। तो जिनवाणी नहीं होती, हर समाज का अपना अपना ग्रंथ होता, हर समाज का अपना अपना ग्रंथ होता। आज हर समाज का अपना अपना ग्रंथ नहीं है, इसका कारण यही है जिनवाणी हमारे पास है। बहुत अच्छे से कहा, बहुत में मत बताया है, कुल का मत बताया। कुल जैन कुल में हम लोग पैदा हुए हैं, एकता अहंकार
गलत। कुल का मेरे पिता के वंश को कुल कहते हैं। जैन कुल में मत मत करो, मत मत करो, अपना पुण्य समझो और उस पुण्य का उपयोग करो। जैन कुल में जन्म लेने का मत मत करो। मेरा तीर पुण्य है, मैं जैन कुल में जन्म लिया हूं, अब इस कुल में जन्म लेके मैं अपना कल्याण करूंगा, ये विचार करो। जैन कुल में मत में दूसरों को हीन मत देखो, दूसरों को नीचा मत देखो, उससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। उस कुल में जन्म लिया है, ये मेरा तीर पुण्य है कि अब मुझे कल्याण का साधन मिला है। ना जाने कितनी पर्यावरण में भटकने के बाद ये कुल मिला है मुझे, जैन कुल। इस कुल में मैं पहुंच गया हूं, अब मैं अपना कल्याण करूंगा, अब मैं उस संयम के रास्ते चलूंगा जिस रास्ते पे भगवान चले हैं। संयम को अंगीकार करूंगा जिससे इस मानव कुल का कल्याण, ये मनुष्य जन्म सार्थक हो जाए, जिससे मेरा कुल सफल हो। इस कुल में जन्म लेना सफल हो, नहीं तो कुल में जन्म लेके मर गए तो क्या फायदा हो गया? अभिमान करके मर गए तो क्या फायदा हो गया? मेरा पुण्य इस कुल में मुझे जन्म मिला है, अब मैं इस पुण्य को बेकार नहीं जाने दूंगा, इस पुण्य को बर्बाद नहीं होने दूंगा। कोई चीज बड़ी मुश्किल से मिली हो आपको, आप उसका पूरा उपयोग करते नहीं, मैं इसका उपयोग बर्बाद नहीं होने दूंगा। ऐसे इस मनुष्य जन्म जो कि जैन कुल आपको मिला है, उसको बर्बाद मत होने दो, मिट्टी में मत फेंको। अभी मिला है, फिर ना मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल है, माटी में से मत फेंको। ये कुल अभी मिला है, फिर पता नहीं अब कब मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अपना कल्याण कर लो, मत रहो दूसरों के काट से तो अपने कल्याण से वंचित। ना परिवार का राग, ना समाज का राग, सबके राग को ब्रह्म देते हुए अब सिर्फ मुझे मेरी आत्मा से ही राग है। ये कुल फिर मिले ना मिले, फिर कल्याण के साधन मिले ना मिले, कुल हो सकता है फिर मिल जाए, लेकिन साधन हो सकता है फिर ना मिले। इसलिए जो मिला हुआ है उसको अपने हाथ से मत जाने दो। समझदार वही होता है जो हाथ की चीज को छोड़ता नहीं है, हाथ की चीज को छोड़ दे और फिर बाद में उसके लिए तरसे, उससे ज्यादा कौन है? पहले घर में जब चीज थी तो तुमने दूसरे को दे दी, अब दूसरे जब उपयोग करना, अब हमें चाहिए, अब हमें चाहिए। अरे जब थी तब तो उपयोग कर नहीं पाए, अब दूसरा उपयोग कर रहा है, हमें चाहिए। तो ये लोग बोलते हैं अभिमान करो, मैं जैन कुल में पैदा हुआ। अब भजन है, भजन तो दूसरों के देख देख कर बनाए जाते हैं, इसलिए भजनों में सिद्धांत होने चाहिए, इसलिए भजनों में सिद्धांत होने चाहिए। जैन कुल में जन्मे हैं तो जैन कुल को सार्थक करो रे, जैन कुल में जन्मे कुल को सार्थक करो रे, मान करो, अभिमान करो, सार्थक करो, वो जन्म को सफल बना लो, उस कुल को सफल बना लो, यही तुम्हारा कल्याण होगा। बोले भगवान स्वामी की जय। जय